So proceeding with another question, what we have, question number 2. चलिए, so क्या है क्वेश्चन में देखते हैं. Write an expression for the work done when a force is acting on an object in the direction of its displacement. So वही है, आपने जो वर्क की अपनी डेफिनेशन पढ़ी है उसी को हमें एज एन एक्सप्रेशन फॉर्म में किस तरीके से उसको फॉर्मूले को हम डिराइव करते हैं वही हमें यहाँ पर बताना है. ठीक है, सो लेट्स सी कैसे बताना है. लेट F be the force applied on an object. So सबसे पहले हमें पता है किसी भी वर्क को करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क टू बी डन उसके लिए वी नीड फोर्स फर्स्ट. तो हमने वही लिया, हमारा फोर्स है विच इज बीइंग अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इन रिटर्न देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट. सो वी आर डिनोटिंग दैट डिस्प्लेसमेंट बाय स्मॉल एस. ठीक है, सो यहाँ पर आपको हमारा डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया. देन बोथ आर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. तो एक्सप्रेशन क्या बनने वाला है, देन वर्क इज सेड टू बी F into S, यानी कि हमारा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट विल गिव अस द वर्क डन. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर एक ऐप से ये भी पूछा जा सकता था, अगर दोनों की ही डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती तो हम वर्क को नेगेटिव साइन से इंडिकेट कर सकते थे. व्हाई सो, बिकॉज वर्क उस वक्त हम कैसे कंसीडर करते हैं, वी कंसीडर इट टू बी नेगेटिव. ठीक है, बट यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड दैट इज व्हाई हम क्या करेंगे, वी विल ओनली राइट एज W is equals to F into S and that is a positive work. ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आया हो. नाउ मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन. अप टिल देन कीप लर्निंग, कीप वाचिंग, बाय बाय. Hello everyone, hi, this is Mitali. Welcome back to evidyarthi.in. Now we are moving towards page number 149. We are discussing in-text questions. जितने भी हमारे चैप्टर के बीच के क्वेश्चंस हैं हम वो अभी डिस्कस कर रहे हैं. So now we have question number 1 and let's see what the question says. When do we say that work is done? So यहाँ पर आपसे कंडीशंस पूछी है कि कौन सी सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि एक्चुअली वर्क इज डन इन साइंटिफिक टर्म्स. यानी कि हमने अपने चैप्टर में भी ये पढ़ा था कि वर्क क्या है. हमें बहुत सारी चीजें ऐसे लगता है कि वी आर डूइंग वर्क. ठीक है, लाइक स्लीपिंग वी ऑल्सो कंसिडर इट एज अ वर्क. आई एम जोक्स अपार्ट, लेकिन साइंटिफिकली वर्क की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग हो जाती है. सो क्या है ऐसा, वी हैव डिस्कस इट अर्लियर ऑल्सो. वर्क तभी कहलाया जाता है इफ टू कंडीशंस आर बीइंग सेटिस्फाइड. So what are those conditions? Work is said to be done if two conditions are satisfied. First is force should act on an object. जब तक कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई नहीं होगी हम कभी भी नहीं कह सकते हैं कि इस पे कोई वर्क होने वाला है या होगा. ठीक है, the second is object must be displaced. तो otherwise the point is कि सबसे पहले हमारे फोर्स को अप्लाई होना है एंड देन उस फोर्स के अप्लाई होने की वजह से ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए. ठीक है, फिर वो बाद में बात आती है कि डायरेक्शन कैसी है. फोर्स एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है देन दैट वुड बी पॉजिटिव वर्क. अगर दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो हम उसे नेगेटिव वर्क में कंसीडर करते हैं, बट होते दोनों ही टाइप के वर्क हैं. सो बेसिकली यहाँ पर अगर हम इसे कंक्लूड करना चाहें, सो व्हाट वी कैन से कि किसी भी ऑब्जेक्ट में वर्क डन हम तभी कह सकते हैं इफ ओनली फोर्स एक्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड ड्यू टू दैट फोर्स ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस्ड. ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन.